विंडोज़ क्या है और विंडोज़ की विशेषता क्या है बताइए। इसलिए इसको आप रफली पढ़ो, प्रेशर नहीं देना है दिमाग में, समझना है। मैंने शायद कल थोड़ा आपको क्लू किया था कि विंडोज़ की विशेषता आपको कैसे समझना है। डास और विंडोज़ के बीच में तुलना कर देना है, आपस में अंतर निकाल देना, तो 6-7 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, जैसे कुछ लोगों ने कल बताया भी। आज हम उन पॉइंटों को, या ये कहें कि उन जो अंतर हैं उनको पॉइंट से समझने का प्रयास करते हैं। आप चाहो तो लिखते रहिएगा। नंबर 1 हम इसको लिख देते हैं स्टार्ट मीनू। मिला? लिखते चलिएगा पॉइंट, बाकी समझ भी लीजिएगा। स्टार्ट मीनू परिभाषा नाम से बताने का, नाम के हिसाब से बन जाती है ऑटोमेटिक। स्टार्ट मतलब, मीनू मतलब कई चीज़ों का समूह। मीनू खुलेगी तो वो अपने अंदर क्या रखेगी, कुछ विकल्प रखेगी कि नहीं। कोई भी मीनू हो वो अपने अंदर कुछ ऑप्शनों को रखेगी ही रखेगी। तो क्या कह रहा है, स्टार्ट मीनू काम को प्रारंभ करने वाला एक कई सारे विकल्पों का टूल, जहां से हम क्या करेंगे, किसी भी काम को प्रारंभ कर लेंगे। काम को स्टार्ट करने वाला टूल, काम को प्रारंभ करने वाली मीनू को क्या कहा गया, स्टार्ट मीनू। जो डास में नहीं था सर, था क्या, मिलता कहां है। आप लोग सिस्टम पे बैठते होगे, किसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, सबसे नीचे आप देखते होगे यहां स्टार्ट लिखा रहता है। देखा आपने, स्टार्ट पे आप क्लिक करते हो तो ऐसा एक मेनू खुलता है, देखा है। ये 2 भागों में या एक भाग में भी बटा हो सकता है। इनके अंदर कुछ ऐसी बटनें दिखाई देती हैं, देखा आपने, मतलब इसके अंदर भी कुछ और है और कुछ के अंदर नहीं रहती बटनें। इस पे क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर पड़े हैं या जिन जिन चीज़ों में आप काम करने वाले हो, उन सब का ये विकल्प अपने अंदर समाहित करके रखेगा। जितने भी काम होते हैं कंप्यूटर में वो लगभग स्टार्ट मीनू के अंदर आपको मिल जाने हैं। इसलिए काम को प्रारंभ करने वाली मीनू को क्या कहा जाता है, स्टार्ट मीनू। अगर आपको परिभाषा में बताना है तो बता सकते हैं कि विंडो की एक विशेषता है, जो हम जब डेस्कटॉप पे जाते हैं तो डेस्कटॉप के सबसे नीचे एक स्क्रीन दिखाई देती है। या यूँ कहें कि परिभाषा सरल तरीके से बताना तो बताइए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जब हम ऑन करते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे सबसे निचले हिस्से में एक पट्टी दिखाई देती है, उसके राइट साइड एक स्टार्ट बटन होती है। उस पर क्लिक करते ही हमारे सामने जो मीनू दिखाई देती है उसे हम स्टार्ट मीनू कहते हैं। इसका काम कंप्यूटर में पड़े हुए सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में पड़े हुए समस्त प्रकार के कार्यों को अपने अंदर समाहित करके रखना। यहाँ से हम जिस भी कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे, वो काम प्रारंभ हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, आप टाइपिंग मास्टर, नोटपैड, वर्डपैड, ये सब आपको इधर मिलने हैं। अगर इधर नहीं है तो फिर और भी विकल्प हैं, उनको देखेंगे कैसे। एक लाइन की परिभाषा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को प्रारंभ करने के बाद टास्क बार में उपस्थित राइट साइड स्टार्ट बटन को क्लिक करने के उपरांत जो मीनू दिखाई देती है उसे हम स्टार्ट मीनू कहते हैं। सर ये काम को अपने अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयरों का कलेक्शन रखती है, यहाँ से हम किसी भी कार्य को स्टार्ट करके प्रारंभ या उस पर काम कर सकते हैं। बता लोगे? सब भूल गया तो एक लाइन बता देना, काम को प्रारंभ करने वाली मीनू स्टार्ट मीनू, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट पे आ जाइए। लिखने के लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए और बताने के लिए थोड़ा सा कम। टास्क बार, देखा आपने टास्क बार क्या? बिल्कुल, आप कह सकते हो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को प्रारंभ करने के बाद डेस्कटॉप स्क्रीन के अंदर या डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे निचले हिस्से में जो पट्टी दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, टास्क बार। टास्क का मतलब चुनाव करना या प्रारंभ करना भी होता है। टास्क नहीं बोलते टास्क कर लो फिर प्रारंभ करो कोई काम। बार मीन्स पट्टी। डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे निचले हिस्से में दिखने वाली पट्टी को क्या कहा जाता है,
टास्क बार कहा जाता है। इसका काम क्या है सर? सर ये अपने अंदर 3 हिस्से रखती है। पहला हिस्से में स्टार्ट बटन रखती है, दूसरे हिस्से में वर्तमान में जो हम कार्य कर रहे हैं उनको मिनिमाइज करके रखती है, और तीसरे हिस्से में इधर साइड टाइमिंग दिखाता है, नोटिफिकेशंस दिखाता है, नेटवर्क कनेक्शन दिखाता है। इन तीनों चीज़ों का कलेक्शन क्या है सर? टास्क बार। परिभाषा में क्या बताओगे? डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे निचले पट्टी को क्या कहा जाता है? टास्क बार। ये सर काम को प्रारंभ करने, काम को पकड़ने, नोटिफिकेशंस, टाइमिंग एवं नेटवर्क जैसी चीज़ों का कलेक्शन अपने अंदर रखे। ऐसी पट्टी को सर हम टास्क बार कहते हैं। ठीक है ना? अगला तीसरे नंबर पे आ जाइए। चलिए डेस्कटॉप मत लिखिए, तीसरे नंबर पे आ जाइए, फाइल एक्सप्लोरर लिख लीजिए। फाइल एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर का मतलब एक्सप्लोर, एक्सप्लेन से बना हुआ है एक्सप्लोर, खोज करना, सर्च करना। हाँ नहीं, आप जो बता रहे हैं शायद समझ से सही बता रहे हैं। फाइल को व्यवस्थित तरीके से जो दिखाने का काम करे, फाइलों, जितने भी कंप्यूटर में फाइलें हैं उनको सबको एक्सप्लोर करे, व्यवस्थित तरीके से अपने अंदर समूह में बना के रखे, ऐसे विंडो को एक्सप्लोरर विंडो कहा जाता है। एक ऐसा टूल बार होता है जो सारी फाइलों को, या कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितनी भी ड्राइवें हैं, जितनी भी फाइलें हैं, उन सब को व्यवस्थित तरीके से दिखाने का काम करे। ऐसे टूल को क्या कहा जाता है? एक्सप्लोरर। अब फाइल है तो फाइल एक्सप्लोरर कह सकते हो। फाइलों को जो व्यवस्थित तरीके से अपने अंदर दिखाने का काम करे, पकड़ के रखने का काम करे, मैनेज करने का काम करे, ऐसे टूल को सर फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है। आप इसको खोलोगे तो आप इसके अंदर इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर प्लस रहेगी, उसके अंदर प्लस, उसके अंदर प्लस, उसके अंदर प्लस। प्लस का मतलब इसके अंदर अभी और कुछ है। हो सकता है कि अब प्लस बटन हट गई है, अब ड्रॉप डाउन बटन आ गई है ऐसी। इसका मतलब क्या है? जहां सी ड्राइव के अंदर आपको पहले डेस्कटॉप दिखेगा, डेस्कटॉप के अंदर आपका फोल्डर दिखेगा, फोल्डर के अंदर आपका पर्सनल फोल्डर हो सकता है, पर्सनल फोल्डर के अंदर आपकी कोई फाइल हो सकती है। तो देखिए फाइल को क्या कर रहा है? व्यवस्थित तरीके से एक्सप्लोर कर रहा, दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा? ऐसे विंडो को, ऐसे ऑप्शन को क्या कहा जाता है? फाइल एक्सप्लोरर। जो डास में सर नहीं थी, ये सारी विशेषता जो है वो डास में नहीं थी सर। अगला नंबर आ जाइए, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, पैनल मतलब, पैनल मतलब समूह, कुछ चीज़ों का कलेक्शन पैनल कहलाता है। मैं कहूँ कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल में जो सेटिंग का काम होता है वो कंप्यूटर में किसका काम है? कंट्रोल पैनल का काम है। सेटिंग से क्या होता है? मोबाइल्स के अंदर समस्त प्रकार की सेटिंगों को मैनेज किया जाता है। टाइमिंग बदलना है, सॉफ्टवेयर लाना है, हटाना है, ये सब नहीं रहता। डेट बदलना है, अपडेट करना है, नया कुछ नेटवर्क से रिलेटेड काम करना है, आप अपने मोबाइल्स में करते होगे। तो ऐसे इसमें है, क्या है? कंट्रोल पैनल सर एक ऐसा स्थान होता है जहां से हम अपने कंप्यूटर की समस्त प्रकार की सेटिंगों को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे डेट एंड टाइम बदलना हो, नया सॉफ्टवेयर लगाना हो, लैंग्वेज बदलना हो, या अपडेट करना हो, या बदलने से संबंधित कंप्यूटर में जितने भी कार्य होते हैं वो सब हम कहाँ से कर सकते हैं? कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। बता लोगे? अगला नंबर आ जाइए। हाँ,
आप अगर मान लो कंट्रोल पैनल भूल गया आपको ना, तो आप सेटिंग भी बता सकते हो। मोबाइल्स में जो सेटिंग का काम होता है सर, वो कंप्यूटर में किसका होता है? कंट्रोल पैनल। ऐसा भी आप बता सकते हो। अगले नंबर पे आ जाइए, ब्राउज़र। ब्राउज़र, ब्राउज़र का मतलब ब्राउज करना, प्राप्त करना, खोजना या प्राप्त करना। अब मैं कहूं कि ये बताइए, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में अगर इंटरनेट की चीज़ें सर्च करना चाहते हो या इंटरनेट चलाना चाहते हो तो क्या ओपन करते हो? गूगल क्रोम। गूगल तो अब अलग से फैसिलिटी दे दिया, अलग से ऐप आ गया है, वैसे गूगल क्रोम करना चाहिए। वहाँ जाके आप चीज़ों को इंटरनेट की क्या कर सकते हो? सर्च कर सकते हो। तो इनको क्या कहा गया है? इनको कंप्यूटर की भाषा में ब्राउज़र कहा गया है। ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है सर, जो हमें हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट में पड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी को देखने, सर्च करने या प्राप्त करने की सुविधा देता है। सर ये मार्केट में बहुत प्रकार के अवेलेबल हैं। जैसे हमारे मोबाइल्स में आ जाइए तो सर इनबिल्ट एक ब्राउज़र होता है जिसका नाम है गूगल क्रोम, पहले से पड़ा रहता है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपेरा मिनी भी लगा सकते हो, फायरफॉक्स भी चला सकते हो, और भी हैं बहुत सारे ब्राउज़र जिन्हें यूज में ला सकते हो। मोबाइल की बात करें, ऐसे ही अगर आप कंप्यूटर पे आ जाओ तो आप कह सकते हो ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें अपने कंप्यूटर में इंटरनेट की जानकारी को सर्च करने, ढूंढने और प्राप्त करने की सुविधा देता है, ऐसे सॉफ्टवेयरों को सर क्या कहा जाता है? ब्राउज़र। आप चाहो तो ब्राउज़र के पहले वेब भी लगा सकते हो, वेब ब्राउज़र। सर विंडोज़ कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट एक समय पे इंटरनेट एक्सप्लोरर था। इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफ़ॉल्ट पहले था। पहले कहूँ ये कह सकता हूँ कि विंडो 10 तक के ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ब्राउज़र था? एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसे आपके मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा है? गूगल क्रोम। ऐसे ही विंडोज़ कंप्यूटर में कौन सा रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट? इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन विंडो 11 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? EDGE कर दिया गया है। अब विंडो 11 पे आप काम करोगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं मिलेगा। कौन सा मिलेगा? उसकी जगह EDGE मिलेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको अलग से डाउनलोड करने की कंप्यूटर में आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसके बाद अगर आपको और भी ब्राउज़र चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हो, वो हम आपको अगले आने वाले समय पे कुछ दिन बाद बताएंगे। कोई पूछे कि अगर हमें कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना है तो हम क्या करेंगे, तो आप बताएंगे सर हम वेब ब्राउज़र खोलेंगे। कौन सा खोलेंगे? सर बाय डिफ़ॉल्ट एक मिलेगा, विंडो 11 में EDGE मिलेगा, और विंडो 11 के पहले जितने भी संस्करण हैं उनमें सब में क्या मिलेगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलेगा कि नहीं? अगले नंबर पे आ जाइए, टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर टास्क मतलब कार्य, कोई भी काम। मैनेजर मतलब व्यवस्थापक, नियंत्रण करने वाला। कई सारे टास्कों को जो मेंटेन करे, नियंत्रित करे। कैसे सर? जैसे मैं कहूँ आप टाइपिंग मास्टर भी चला रहे हो, नोटपैड भी चला रहे हो, वर्ड पैड भी चला रहे हो, इंटरनेट भी चला रहे हो, म्यूजिक भी सुन रहे हो, फेसबुक भी चला रहे हो, व्हाट्सएप भी चला रहे हो, कितने सारे टास्क काम कर रहे हैं। इनको कौन मैनेज करता है? टास्क मैनेजर। अगर आपको देखना है कि वर्तमान में ये सामने नहीं दिखता, ध्यान रखिएगा, आपको इंटरनली देखना होगा। अगर आपको देखना है कि वर्तमान में कंप्यूटर किन किन चीज़ों पे काम कर रहा है, कंप्यूटर का प्रोसेसर किन किन चीज़ों को मैनेज कर रहा है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ डेल दबा दीजिएगा। कीबोर्ड में क्या करिएगा? कंट्रोल शिफ्ट और डेल बटन दबाइएगा। आप देखेंगे कि आपके सामने क्या ओपन हो जाएगा? टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। और जितनी चीज़ों के लिए प्रोसेसर सिग्नल दे रहा होगा, जिनको जिनको नियंत्रित कर रहा होगा, वो सब आपके स्क्रीन पे दिखाई देंगे जी। कंट्रोल शिफ्ट के साथ डेल बटन।
यहाँ से आ जाएगा। डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो आप चाहो तो, है ना। समझ में आया। टास्क मैनेजर नाम से ही है, टास्क मतलब कार्य, मैनेजर व्यवस्थापक। कई सारे टास्कों को, कई सारे कार्यों को जो व्यवस्थित करने का काम करे, मैनेज करने का काम करे, उसे सर टास्क मैनेजर कहते हैं। अर्थात इंटरनली तौर पे कंप्यूटर किन किन चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, किन किन चीज़ों को नियंत्रित कर रहा है, ये कौन मेंटेन करता है? टास्क। इसको देखने के लिए सर हम सर्च भी कर सकते हैं या आर्ट कंट्रोल के साथ डेल बटन दबा के भी देख सकते हैं। ठीक है, कर लोगे। अगले नंबर पे आ जाइए। सातवां नंबर, विंडोज सर्च। विंडोज सर्च। सर्च का मतलब तो सब लोग जानते हो, खोजना। इसका काम लगभग आप अपने से लिख लोगे। सर एक ऐसा टूल बार जो हमें विंडो में पड़ी हुई समस्त चीज़ों तुरंत ढूंढने और उसमें काम करने की सुविधा देता है। ऐसे टूल बार को सर सर्च बार के नाम से भी या विंडो सर्च के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग लैब में बैठते होगे, आपको टाइपिंग मास्टर चलाना है, तो कभी कभार सामने मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता तो सर या मैम लोगों ने बताया होगा कि यहाँ से जाके ढूंढ लो। आप लिखते हो क्या? टी। जैसे ही टी लिखते हो तो बिंग स्मार्ट, एक और अच्छी सुविधा, बिंग स्मार्ट। बिंग स्मार्ट का मतलब होता है कि आप टी दबाइए, टी से रिलेटेड जितने भी ऐप होंगे ग्राफिक्स के साथ आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। ग्राफिक्स मतलब उसका आइकॉन साथ में आएगा। देखा होगा आप लोगों ने, लैब में बैठिएगा सर्च करिएगा, करा होगा शायद कुछ लोगों ने। तो ये बिंग स्मार्ट सर्च कहलाता है। मतलब हमसे स्पेलिंग नहीं आ रही है थोड़ी देर के लिए, आइकॉन्स पहचानते हैं बस। टी दबा दिया हमने, पी दबा दिया हमने, तो उसका आइकॉन्स, उसका पूरा नाम आ जाता है। क्लिक करेंगे वो खुल जाता है। तो आप बता सकते हो सर सर्च टूल बार की मदद से हम कंप्यूटर में पड़े हुए किसी भी फाइल्स फोल्डर को बिंग स्मार्ट के तरीके से सर्च करके उस पर कार्य कर सकते हैं। लिख लोगे? हाँ। अगला नंबर है 8वां नंबर, रिसाइकल बिन। आई थिंक यू नो एवरीबॉडी, सब लोग जानते होंगे व्हाट इज द रिसाइकल बिन, क्योंकि मोबाइल में बिन नाम से एक पड़ा होता है। काम क्या करता है सर? जानबूझ के या धोखे से हमने कोई फाइल डिलीट कर दिया तो उसको हमारी एक अलग व्यवस्था पे कंप्यूटर ले जाके रख लेता है कि इन फ्यूचर अगर उसकी आवश्यकता पड़ गई आपको तो क्या करोगे, कहाँ पाओगे आप? रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन सर एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे द्वारा डिलीट की हुई फाइलों को अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है और भविष्य में ज़रूरत पड़ने पे उसे दोबारा से प्रयोग करने की सुविधा। सर इसे हम डस्टबिन की तरह समझते हैं। आपके घर पे, आपके कार्यालय में डस्टबिन एक होता है, अनयूजुअल चीज़ों को फेंक देते हैं और एक समय के बाद अगर हमें लगा ये ज़रूरत की चीज़ है भैया तो उधर से निकाल भी लेते हैं, और अगर नहीं है तो उसको भी बीच बीच में फिर खाली करते हैं। समझने के लिए क्या है हमारा डस्टबिन। अगला नंबर आ जाइए 8वां, 9वां नंबर, विंडोज डिफेंडर। विंडोज डिफेंडर या फायरवॉल। फायरवॉल या विंडोज डिफेंडर बोलो या विंडोज फायरवॉल बोलो। सर ये क्या है जी? कंप्यूटर्स को या हमारे विंडोज, कहाँ हुआ? कोई है क्या उधर? उधर देख रहे हो 6-7 फीट के इधर हम खड़े हुए हैं, उधर कोई है क्या? अच्छे से बैठी पहले आप। हाँ क्या कर? हाँ सिक्योरिटी, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर्स के अंदर या यूँ कहें कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ इनबिल्ट एंटीवायरस होते हैं। इनबिल्ट मतलब पहले से पड़े होते हैं, आपको अलग से इन्हें खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप उनमें से 2 का नाम सुन लो, पहला है विंडोज़ डिफेंडर और एक है फायरवॉल। अगर इन्हें आपने ऑन करके रखा है, ऑन मतलब चालू कर दिया है,
तो कुछ छोटे मोटे जो वायरस हैं वो कंप्यूटर में डायरेक्ट प्रवेश नहीं करेंगे। अर्थात विंडोज़ डिफेंडर नाम का एक वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में वायरस कुछ हद तक, बड़े वायरसों को नहीं रोक पाता, मालवेयर वगैरह के जो वायरस हैं उन्हें नहीं रोक पाएगा, है ना। उनको रोकने के लिए हमने अभी किसी दिन आपको जब सॉफ्टवेयर पढ़ाया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, क्विक हील नेट प्रोटेक्टर सॉफ्टवेयर बोला था कि मार्केट से परचेस कर लेना, 300 400 500 में मिल जाते हैं 1 साल के लिए। अगर वो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके रखे हो तो इनकी फिर आवश्यकता नहीं है, वो किसी भी प्रकार के वायरस को आपके कंप्यूटर में आने से रोक देते हैं। लेकिन ये कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में वायरस को आने से रोकते हैं। तो क्या बोलोगे, विंडोज़ डिफेंडर सर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सिक्योरिटी प्रदान करता है, जो हमारे कंप्यूटर में हल्के फुल्के वायरसों को आने से रोकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को सर हम विंडोज़ डिफेंडर या फायरवॉल के नाम से जानते हैं। इन्हें अगर हमने ऑन करके रखा है तो ये हमारे कंप्यूटर्स में वायरस को आने से रोक दें। लिख लोगे, 10वां नंबर लिख लो, गेम्स, वीडियो, म्यूजिक। क्या है, 1-2 लाइन ऐसे बता लोगे आप लोग। सर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंटरटेनमेंट करने की भी सुविधा देता है, मनोरंजन करने की भी व्यवस्था देता है। हम चाहें तो हम गेम्स भी कंप्यूटर में खेल सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। ये पूर्व निर्धारित रहता है कंप्यूटर में। हाँ, गाना होना चाहिए आपके पास, ऐसा नहीं कि आप कहो कि सर वीडियो चलाना है और वीडियो है ये नहीं है, म्यूजिक चलाना है और गाना है ये नहीं है, गेम खेलना है गेम है ये। 1-2 गेम वगैरह आपको मिल जाएंगे पहले से छोटे मोटे, लेकिन अगर बड़े स्तर से करना तो फिर डाउनलोड वगैरह करना। तो क्या बोलोगे, सर विंडोज़ हमें गेम्स, म्यूज़िक और वीडियो देखने की भी सुविधा देता है, जहाँ से हम अपने आप को थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। 11वें नंबर पे बता दो, GUI। ये तो आप बिना पढ़े लिख लोगे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सर विंडोज़ की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि सब कुछ ग्राफ के मोड में काम करता है, यूजर्स को डायरेक्ट इंटरफेस करके ग्राफ के तरीके से काम करने की सुविधा देता है। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। सर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़र्स को सारे कामों को ग्राफिक माध्यम से करने की सुविधा देता है। कर लोगे। एक और अगर चाहो, मल्टीटास्किंग, 12वां नंबर। मल्टी टास्किंग, लिख लिए, मल्टीटास्किंग। मल्टी मतलब कई, टास्क मतलब कार्य, मतलब विंडोज़ हमें एक साथ कई कार्यों को करने की सुविधा देता है। सर हम चाहें तो हम टाइपिंग मास्टर में भी काम कर सकते हैं, हम चाहें तो हम वीडियो भी देख सकते हैं, हम चाहें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट या और बहुत सारी चीज़ों को क्या करके रख सकते हैं, खोल के रख सकते हैं। लेकिन एक टाइम पे एक ही पे काम कर पाओगे। ऐसा ना होगा कि आप खोल लो और सब पे एक साथ काम कर लो, संभव नहीं है। ये आज तक अभी किसी भी टेक्नोलॉजी पे नहीं हुआ। आप एक टाइम पे एक पे काम करोगे, खोल के रख सकते हो आप, लेकिन जब आप काम करोगे उस पर क्लिक करोगे तो वो एक पुराना वाला डाउन हो जाएगा। इसके लिए जो टास्क बार होता है ना, हमने बोला टास्क बार 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला स्टार्ट करता है, दूसरा हमारे कामों को पकड़ के रखता है और तीसरा टाइमिंग वगैरह दिखाता है। टास्क बार के अंदर बीचों बीच, जैसे मान लो आप टाइपिंग मास्टर पे काम कर रहे हो उदाहरण के तौर पे, अब आपको लग रहा है कि सर टाइपिंग मास्टर बंद भी नहीं करना है और पेंट खोलना है, लेकिन टाइपिंग मास्टर स्क्रीन पे ना दिखे, तो उसको क्या करोगे, मिनिमाइज़ कर दो। मिनिमाइज़ करोगे तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ रहेगा, खुला रहेगा, है ना। पेंट खोल लो, पेंट को भी नहीं बंद करना, नोटपैड पे काम करना तो पेंट को भी मिनिमाइज़ कर लो। ऐसे करके जितने सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना है सबको मिनिमाइज़ कर लो। अब आपको लगा कि वहीं से टाइपिंग मास्टर पे फिर से काम करना है, तो क्या करोगे,
टास्क बार में आए वो क्लिक करोगे वो आगे हाजिर हो गया, पेंट पे क्लिक करो वो हाजिर हो गया, दोबारा से खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये क्या है? यही तो है मल्टीटास्किंग, एक साथ कई कार्यों को करने की हमें जो सुविधा देता है, ऐसे कार्य को सर हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, जो विंडोज़ में संभव है, जो डास में संभव नहीं था। डास में एक टाइम पे एक ही काम होता था। लिख लोगे, बता लोगे, 12 पॉइंट इतने पर्याप्त हैं विंडोज़ को समझने के लिए। शायद आज अब आपको विंडोज़ और अच्छे से समझ में आ गया हो। आप चाहो तो विंडोज़ की परिभाषा में बीच बीच के ये पॉइंट भी डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो, परिभाषा और बड़ी हो जाएगी। मतलब अब 2 से 3 पेजेस की विंडोज़ की परिभाषा होने वाली है, चाहो तो। दैट्स नॉट क्या आप करना ही है उधर, बट अगर मान लो विंडोज़ लिखना पड़ रहा है और दिमाग में है नहीं, भूल गया, तो इधर वाला है तो इधर इनको लिख डालो पूरा एक तरफ से, बस पॉइंट ना डालना, ये काम करता है, ये काम करता है, ये काम करता है, बीच बीच में डाल देना, डास नहीं करता था, ये डास नहीं करता, तो परिभाषा बनती चली जाएगी, ना बनेगी। और अगर पेपर में आएगा तो सर हम तो बड़े आराम से कर लेंगे। चाहेंगे कि ये 12 पॉइंट आपके नोट्स में मंडे को लिखे रहें परिभाषा के साथ। अगर परिभाषा नहीं लिखनी है तो समझ आपके पास होनी चाहिए। हम आपसे कभी कोई चर्चा करें कि मल्टीटास्किंग क्या है, विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है, ब्राउज़र्स क्या है, तो आप उसे एक्सप्लोर कर पाओ, बता पाओ। आई होप, शायद मैं ये उम्मीद करूँगा। संभव है क्या? हाँ, बन जाएगा। आपको इसको लिखने से पहले 2 लाइन पहले यहाँ लिख दीजिएगा। फीचर्स का मतलब विशेषता होता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में काम करने का जो तरीका है वो वास्तव में एक अलग है, जो डास में नहीं था। ये कुछ अपने अंदर की क्वालिटियों को रखा है जिसके कारण हम इसमें बड़े सहजता से कार्य कर सकते हैं। वो क्वालिटियाँ निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन सी हैं? ये